7 अक्टूबर को ईरान पर हमला कर सकता है इजराइल, अमेरिकी मीडिया का दावा। वाशिंगटन। अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि इजराइल 7 अक्टूबर को हमास के हमले की याद में ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने बाइडेन प्रशासन को इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा। एक समाचार चैनल से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि यह जानना मुश्किल है कि क्या इजरायल 7 अक्टूबर को हमास के हमलों की 1 साल की सालगिरह का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करेगा। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनावों के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल को ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाना चाहिए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि ईरान की तेल सुविधाओं को निशाना बनाया जाना चाहिए। ईरानी हमले की जवाबी कार्रवाई को लेकर बाइडेन प्रशासन और इजरायली सरकार के बीच चर्चा चल रही है। कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार बिडेन प्रशासन एक दर्शक की भूमिका निभा रहा है, जबकि व्हाइट हाउस के अधिकारी इस बयान के साथ अपनी स्थिति का बचाव कर रहे हैं कि वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच बहुत अच्छा समन्वय है। गाजा पर इजरायली हमले का 1 साल, लंदन में इजरायल विरोधी बड़ा प्रदर्शन। गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली आक्रमण के 1 वर्ष पूरे होने पर ब्रिटिश राजधानी लंदन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इजरायल और अन्य युद्ध विरोधी संगठनों के खिलाफ फिलिस्तीन एकजुटता अभियान ने रसेल स्क्वायर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पर हमले के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शन में शामिल लोग इजरायल विरोधी नारे लगाते हुए व्हाइट हॉल पहुंचे। प्रतिभागियों ने आगे कहा कि इजरायली आक्रामकता नहीं रोकने पर उसने लेबनान पर हमला किया। कल दूसरे देशों को निशाना बनाया जाएगा। ब्रिटेन को इजरायल को युद्ध हथियारों की आपूर्ति बंद कर शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। मध्य लंदन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैकड़ों अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीनी मुद्दे के स्थायी समाधान में अपनी भूमिका निभाए। इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पिछले साल मुसलमानों के खिलाफ लगभग 5,000 नफरत की घटनाएं हुईं। देश के पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने एक बार फिर बीजेपी को रेलवे को लेकर घेरा। लालू यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया है, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर भारतीय रेल को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया है। लालू यादव साल 2004 से लेकर 2009 तक देश के रेल मंत्री भी रहे हैं। आरजेडी प्रमुख ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 10 बरसों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया है, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया है, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं। फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में है, अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। इससे पहले भी भारतीय रेलवे को लेकर लालू यादव ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का एजेंडा देश को बांटना है। खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें अपनी राजनीति ठीक करने की सलाह दी। इसी के साथ खेड़ा ने यह भी कहा कि आज देश की जो स्थिति है वो पीएम की राजनीति की वजह से है। पवन खेड़ा ने कहा, जो आदमी लोगों को कपड़ों, भाषा और खानपान के आधार पर बांटता है,
उनकी पूरी राजनीति लोगों को बांटने और विवाद पैदा करने पर रही है। उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आश्चर्य होता है। कृपया पीएम से कहें कि पहले अपनी राजनीति ठीक करें और फिर वह देश को बदल सकते हैं। आपकी राजनीति की वजह से ही देश आज ऐसी स्थिति में है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को महाराष्ट्र में हार मिली। फेक नैरेटिव चलाने वाली भाजपा को महाविकास आघाड़ी ने परास्त किया। अब महाविकास आघाड़ी आगामी विधानसभा चुनाव में भी महायुति को मात देने के लिए तैयार है। चुनाव नजदीक आते ही राज्य में राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में नैरेटिव का मुद्दा चलाने वाली भाजपा को फिर से शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, नेता व सांसद संजय राउत ने घेरा है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए करारा हमला बोला और कहा कि भाजपा और आरएसएस फर्जी नैरेटिव सेट करने की फैक्ट्री है। संजय राउत ने धुले दौरे पर मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं। विश्वगुरु बनने से पहले खुद को बदलना होगा। बिना नाम लिए गडकरी ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। वे लाडली बहन योजना से लेकर अन्य योजनाओं पर भी अपनी बेबाक राय रख चुके हैं। एक बार फिर गडकरी ने अपनी ही सरकार पर इशारों में जमकर तंज कसते हुए कहा कि जाति, नकदी और अपराध का राजनीति में बोलाबाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वगुरु बनने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अब गडकरी का इशारा किस ओर है, इस बारे में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। गडकरी ने आज की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा, राजनीति के शुद्धिकरण के लिए नेताओं को शिवाजी महाराज के सिद्धांतों का पालन करना होगा और समाज की बेहतरी के लिए उनके सुशासन के विचार को अपनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था तब स्पष्ट कर दिया था कि वोट न मिलने पर भी वे जाति आधारित राजनीति में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्वगुरु बनाने के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन लोगों को दूसरों को सलाह देने से पहले खुद में बदलाव लाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर हम उनके किसी गुण को भी अपना लें तो यह हमारे समाज और देश को बहुत आगे ले जाएगा।